राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी जी बहुत अच्छी हूँ, मतलब ऐसे ही अच्छी हूँ। बट जो आज का ये वीडियो है ना, इसमें तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो आप लोग को वीडियो में आगे पता चल जाएगा कि मतलब क्या हुआ मेरे साथ। तो जी आज दिन है संडे का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के 6:45 के करीब हो रहे हैं और यहाँ पे सब लोग सो के उठ गए थे। मैं, बाबू और इसके पापा, हर कोई सो के उठ गया था। तो यहाँ पे अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और जो सुबह का चाय और पानी है वो हो चुका था, चाय बना के हस्बैंड को दे दी थी। और अभी मॉर्निंग का झाड़ू पोछा मैं कर रही थी, जो सुबह में झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि अभी तक मैं झाड़ू वगैरह नहीं लगाई थी। बस हम लोग सो के उठ गए थे, उसके बाद चाय और पानी मैं हस्बैंड को दे दी थी बना के, बस इतना ही काम हुआ था। तो यहाँ पे मतलब अभी हम लोग झाड़ू पोछा कर रहे थे तो मतलब सब लोग बैठे थे, मैं बैठी थी, हस्बैंड बैठे थे और आद्या, हम तीनों बैठे थे। तो वो ना हस्बैंड के पीठ पे मतलब बैठ के खेल रही थी आदू, और मैं बगल में ना ऐसे लेटी हुई थी, क्योंकि मैं सोची यार संडे है तो संडे को तो काम बहुत आराम से होता है, कोई जल्दी नहीं होती है संडे को काम का, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस नहीं जाना होता है। तो सुबह आराम से सो के उठती हूँ, आराम से फिर झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाना, ये सारे काम आराम से ही होते हैं। बट हाँ, काम तो ज़्यादा होते हैं संडे के दिन। तो यहाँ पे मतलब मैं वहीं बगल में ऐसे लेटी हुई थी, तब तक ये ना उनके पीठ से मतलब स्लिप करके फिसल के गिरी और सीधे मेरे मतलब आधा नाक लेके और आधा फोरहेड लेके इतना मतलब तेज़ मेरे ऊपर गिरी कि मेरे ना नाक से तुरंत ब्लड आने लगा। और दर्द तो इतना ज़्यादा हुआ कि मुझे कुछ सेकंडों तक तो मेरे आंखों से दिख ही नहीं रहा था। आंखों के आगे एकदम अंधेरा सा छा गया था, जैसे लग रहा था क्या हो गया। और दर्द तो इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो मैं बता नहीं सकती। और जो ब्लीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही थी मेरी नाक से। उसके बाद तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या, तो फिर मैं मुंडी नीचे करके ऐसे लेट गई। फिर हस्बैंड जल्दी से आए और फिर वो मतलब बोले कि सीधा सो, मुंडी को जो है ना वो नीचे लटका के सो, ताकि जो ब्लीडिंग है वो मतलब नीचे ना गिरे, ब्लड अंदर की तरफ जाए। तो फिर मैं वैसे सो गई थी और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था सर में। सुबह जब मैं सो के उठी तो बहुत अच्छा हमारा दिन था, तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है। बट हमारी ज़िंदगी में कब क्या हो जाए ना कुछ पता नहीं है। एक सेकंड के अंदर कब मतलब ज़िंदगी पलट जाए, करवट ले जाए, वो कुछ नहीं पता होता है। कब हमारे पास हमारे साथ छोटा सा हादसा या बहुत बड़ा हादसा हो जाए, कुछ भी पता नहीं होता है। जैसे कि मैं सुबह सो के उठी, सब लोग सो के उठे, बहुत अच्छा था हमारा दिन। बट अचानक से मेरे साथ ऐसा हो गया और कम से कम 1 घंटे मुझे लगे, 1 घंटे तक मैं लेटी रही। उसके बाद फिर मैं जैसे उठी वैसे फिर मेरे नाक से खून आने लगा, फिर मैं सोई रही। और जो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, ये 11 बज गया है, मैं 11 बजे फिर नाश्ता बना रही हूँ। भूख हम लोग को बहुत तेज़ लग गई थी। तो मतलब हमारे साथ क्या होता है, हम औरतों के साथ, सबके साथ होता होगा कि कितना भी तबीयत ख़राब हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन घर का काम करना ही करना है। ऐसा भी नहीं कह सकती कि मतलब हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि नहीं आपको करना ही है, ऐसा भी नहीं होता। हमारा अपना मन नहीं मानता, हमारा अपना दिल नहीं मानता बिना काम किए, और कि मतलब बच्चा भूखा रहे या हस्बैंड भूखे रहे, घर परिवार के जितने लोग हैं वो भूखे रहे, तो हमारा अपना खुद का दिल नहीं मानता। यहाँ पे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम कुछ भी काम नहीं करो, बस तुम लेटी रहो। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे हस्बैंड कोई भी काम करे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये काम कि वो काम करे और मैं बैठी रहूँ। मैं सोचती हूँ कि जैसे तबीयत नहीं ठीक है या अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ तो हेल्प कर दो, बस हेल्प। बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं पड़ी रहूँ और आप काम करो। जहाँ तक मेरा हाथ पैर चलता है तो उतना मैं करती हूँ, जब मैं बहुत सीरियस हो जाऊँगी मैं तभी उनको करने देती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने रहते हुए उनको मैं कोई भी काम नहीं करने देती। तो यहाँ पे वो बार बार मना कर रहे थे कि तुम मत काम करो, लेकिन मैं फिर भी कर रही थी, क्योंकि भूख जो है ना, भूख तो लगेगी, चाहे आप बीमार रहो चाहे आप कुछ भी रहो। जो बीमार है उसको नहीं लगेगी, बाकी जो घर के मेंबर हैं उनको तो लगेगी लगेगी। और रात में भी हम लोग बहुत अच्छे से खाना नहीं खाए थे, क्योंकि रात में हस्बैंड जलेबी समोसे वगैरह लेके आ गए थे, तो वो हमारा नाश्ता हो गया था। और कल मतलब वो आए थे 7:30 बजे ऑफिस से, तो 7:30 बजे वो ये सब लेके आए, तो हम लोग उस टाइम पे खा लिए, तो भूख वगैरह नहीं लगी। और फिर 8-9 बजे के करीब जो हल्की फुल्की भूख लगी, तो उस टाइम में वो मुरमुरा होता है तो उसमें प्याज टमाटर ये सब डाल के मैं बना दी थी, भेल बना दी थी, तो वो खा लिए थे। तो इसकी वजह से रात में अच्छे से हम लोग कुछ खाना नहीं खाए थे, तो सुबह में बहुत तेज़ भूख लग गई थी। तो यहाँ पे वही अभी मैं नाश्ता मतलब बना रही हूँ। तो नाश्ते में जल्दी में क्या बनेगा, सिर्फ मैगी ही जल्दी में बन पाएगी। और जो सर का दर्द था वो मेरे बहुत ज़्यादा हो रहा था,
तो यहाँ पे मैं एक साइड रख दी थी मैगी बनने के लिए और साथ में चाय भी रखी थी, क्योंकि मतलब मैगी के साथ चाय अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने की भी तैयारी कर रही थी कि मैं मतलब सोची कि जितना जल्दी हो सकता है मैं काम कर लूँ, क्योंकि 2:30 बजे फिर हस्बैंड को जाना भी होता है। तो यहाँ आज की जो सब्ज़ी थी ना वो सोया चाप बनने वाला था, तो उसका जो प्रिपरेशन होता है ना वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा होता है नॉर्मल सब्ज़ी के हिसाब से। तो नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई में करने लगी, क्योंकि जो सोफ़ा है ना वो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था इसे साफ़ किए हुए। और इस पे मतलब ये काला काला भी नहीं कह सकते, ये ब्राउन कलर में है। तो इस पे ना मतलब डस्ट वगैरह जम जाता है, तो पता चलने लगता है कि हाँ मतलब धूल वगैरह जम रही है। तो और तो कोई मुझे तरीका ना सोफ़ा वगैरह साफ़ करने का मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप लोग को किसी लोग को भी ना ये पता हो कि सोफ़ा कैसे साफ़ कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मैं अपना मतलब तरीका निकाली हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक ऐसे टॉवल ले लेती हूँ छोटा सा, और उसे मैं ना गर्म पानी में मतलब डीप करके उसको गीला कर देती हूँ, और उससे फिर रगड़ रगड़ के मैं सोफ़ा साफ़ करती हूँ। तो ऐसे एकदम से साफ़ हो जाता है, और ये सबसे ईज़ी तरीका है मुझे लगता है। तो ऐसे क्या होता है, जो डस्ट होती है ना वो मतलब तौलिया गीली होने की वजह से इसमें चिपक जाते हैं, और चिपक के फिर तौलिए में आ जाते हैं। फिर जब हम वापस से तौलियों को पानी में डुबो देते हैं ना तो सारा डस्ट पानी में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका है। तो मैं यही अपना रखी हूँ, और इससे जो होता है मतलब सोफ़ा वगैरह एकदम क्लीन हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के फिर मैं आ गई हूँ, और हस्बैंड अभी नहीं नहाए हैं, ना बाबू नहाया है। सिर्फ मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि मेरा ना तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं बहुत सुस्ती में थोड़ा थोड़ा सा ही काम कर रही थी। और यहाँ पे हस्बैंड की अलग से सफाई चालू हो गई है, क्योंकि उनको ना कॉकरोच दिख गया, वो भी बड़ा सा कॉकरोच दिखा है। तो वो मतलब यहीं सोफ़े के नीचे ही उनको दिखा है। तो अभी मतलब सोफ़ा हटा हटा के झाड़ रहे हैं, और सोफ़े के आजू बाजू थोड़ी बहुत धूल जो निकल रही है ना तो वही साफ़ कर रहे हैं, और ऊपर से फिर मुझे सुना भी रहे हैं, क्या सफाई करती हो, कैसे घर रखती हो, इतना ज़्यादा डस्ट निकल रहा है, क्या करने का फ़ायदा है। तो हस्बैंड लोगों का तो यही होता है कि मतलब उनका तो चालू हो जाता है कहना सुनना। तो इसी बहाने वो मतलब साफ़ भी कर रहे थे, और वो कॉकरोच को ढूंढ रहे थे कि वो है कहाँ पे। तो उनको तो नहीं मिला, बट मुझे मिल गया था। जैसे ही ये वाला सोफ़ा जो अभी मतलब इनके सामने है ना, ये जैसे हटा के और साइड में किए ना, वैसे उसके ऊपर दिख गया। और यहाँ पे मैं मतलब अभी देखिए मैं खड़ी हूँ, मुझे जस्ट तुरंत दिखा कि ये देखिए कॉकरोच कॉकरोच। और हस्बैंड को आप देख सकते हैं कि वो कैसे मार रहे हैं। उनके मारने के तरीके से हम लोग इतना हंसे, मैं भी बहुत हंस रही थी, वो खुद हंस रहे थे, और पूछ रहे थे कहीं वीडियो तो नहीं बन रहा है। मैं बोली हाँ वीडियो बन रहा है। तो बोले कि ये डालना नहीं, लेकिन मैं डाल दी, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है, ये एक मेमोरी होती है जो हम सेव कर लेते हैं। तो वो बोले थे कि ये डालना मत, लेकिन मैं फिर भी डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे अभी जो मैं मतलब चाप जो था ना वो मैं सुबह में ही बॉयल कर ली थी, बॉयल करके मैं कट कर ली। जब मैं नाश्ता बना रही थी उसी टाइम इसको मैं बॉयल की थी। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद ही अच्छा लगता है, वैसे ये अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मतलब ग्रेवी रेडी हो गई है, पानी डाल दिए, इसमें चाप डाल देंगे, नमक डाल देंगे, ढक देंगे। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।